गया है दिन में 12 बजे से 12 o'clock आप सब यहाँ पर उपस्थित हो गए। ऐसे मेरे सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो आप सबका देवभूमि उत्तराखंड, आप सब जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड जहाँ से गंगा निकलती है, जहाँ से यमुना निकलती है, जहाँ 4 धाम है, देवों का प्रदेश, देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका मैं अपनी ओर से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और मैं जिस देवभूमि से आप सबके बीच में आया हूँ, आप सब जानते हैं जिसके कण कण में, जिसके एक एक कण में भगवान शंकर का वास है, देवों का वास है। अभी इसी 10 तारीख से 4 धाम यात्रा, जो पूरे विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, पूरे देश की यात्रा है, 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग 4 धाम यात्रा में पधार कर देवों के दर्शन करें। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी के बीच में महबूबाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर अजमीरा सीताराम नायक जी के समर्थन में आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और इन्होंने इस क्षेत्र को काफी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इस क्षेत्र से इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, प्रसिद्ध रामापा मंदिर को पहचान दिलाने के लिए पार्लियामेंट में इस मुद्दे को बहुत प्रखरता से इन्होंने पार्लियामेंट में आप सबकी आवाज प्रखरता से देश के सामने रखने का काम भारत की संसद में किया है। हैदराबाद गैरोली से कोठागुडेम 230 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण इन्होंने करवाया है। मुलुगु जिले में समक्का सल्लम्मा के नाम से सेंट्रल जनजातीय ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना आपके अथक प्रयासों से यहाँ पर हुआ है। इसके साथ साथ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, इसकी स्थापना भी सीताराम जी ने यहाँ पर कराई है। कोल्हापुर से मुंगरुरु के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन रेलगाड़ी इन्होंने चलाई है। एकलव्य आवासीय विद्यालय की यहाँ पर स्थापना हुई है और बीएसएनएल के अनेकों टावर इन्होंने यहाँ लगाए हैं। प्रधानमंत्री पीएमजीएसवाई सड़क योजना में बहुत सारे काम इन्होंने आगे बढ़ाए हैं। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए आपका एक एक वोट, जहां हमारे सीताराम जी को, प्रोफेसर अजमीरा सीताराम नायक जी को आपका समर्थन जाएगा, आपका आशीर्वाद जाएगा, वही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आपका वोट ताकत प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, उनको शक्ति देने का काम करेगा। जो आज आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए, वनवासियों के लिए लगातार इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वोट आपका भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वोट है। ये वोट भारत के जन जन के कल्याण के लिए है। ये वोट हमारे समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों को आगे उठाने के लिए वोट है। देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए होगा। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, नए नए इतिहास बना रहा है, ये हम सब ने देखा है। भारत के चहुमुखी विकास के लिए, भारत के विश्व के मानचित्र में विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है। मोदी जी देश के हर गरीब के लिए, हर कमजोर व्यक्ति के लिए आज काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अनेक योजनाएं लागू कर रहे हैं, चाहे जन धन योजना हो,
उज्ज्वला योजना हो, किसान समृद्धि योजना हो, पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, ऐसे अनेक योजनाएं आज मोदी जी देश के अंदर ला रहे हैं। देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने देश के अंदर लिए हैं। कुछ लोग आज ये भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं कि मोदी जी आरक्षण समाप्त कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक हैं। ये लोग जो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों में संदेह डालने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ निकट भविष्य में कानूनी कार्रवाई भी होगी। कुछ लोग यहाँ पर झूठे वीडियो भी बना रहे हैं। आपने देखा होगा गृह मंत्री जी का पिछले दिनों उन्होंने वीडियो बनाया था, झूठा वीडियो, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। भाई साहब, भाइयों और बहनों, आरक्षण समाप्त करने जैसी बात, संविधान बदलने जैसी बात, ये बातें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सोच में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सोच में आरक्षण एसटी, एससी और ओबीसी हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं। इसके लिए उन्होंने देश के अंदर अनेक योजनाएं लागू की हैं। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटाने का काम हो, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का काम हो, या सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, श्री राम मंदिर का निर्माण करना हो, या देश के अंदर सीएए का कानून लाया गया हो, आज मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेकों कार्य हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां से मैं आप सबके बीच में आया हूं, हमने भी वहां ऐतिहासिक फैसला लिया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर यूसीसी का विधेयक एक कानून बन गया है भाइयों बहनों। और ये यूसीसी की गंगा जो उत्तराखंड से निकली है, उत्तराखंड में जिसकी शुरुआत हुई है, अब मोदी जी के नेतृत्व में जब आप हमारे अजमेरा जी को लोकसभा में भेज देंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देंगे, पूरे देश के अंदर ये गंगा बहेगी भाइयों बहनों। हमने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है। ऐसे कड़े निर्णय हमने लिए हैं भाइयों बहनों। एक तरफ मोदी जी है जो देश को जोड़ने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो देश को तोड़ने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने का काम कर रही है। कांग्रेस के लोग आज देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं, आज पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं भाइयों बहनों। वो कहते हैं दक्षिण को तोड़कर एक अलग देश बनाएंगे, लेकिन देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के इन मंसूबों को देश की जनता कभी कामयाब नहीं होने देगी। भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, भारत हमारी माँ है, और माँ के बारे में अगर कोई सोच ऐसी रखता है तो जनता उस पार्टी का इतना बुरा हाल करेगी कि वो जड़ से समाप्त हो जाएंगे भाइयों बहनों, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा 2014 से पहले का समय, देश के अंदर रोज घपले हुआ करते थे, घोटाले हुआ करते थे, करोड़ों के घोटाले सामने आते थे। कभी कोयले का घोटाला होता था, कभी 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला होता था, कभी कॉमनवेल्थ का घोटाला होता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक भी घोटाला नहीं हुआ है। बताइए, एक भी घोटाला हुआ है क्या? कोई घोटाला सामने आया क्या भाइयों बहनों? बताइए, नहीं आया ना, कोई घोटाला नहीं आया, क्योंकि मोदी जी ने कहा है ना मैं खुद खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस है जो परिवारवाद घोटालों की जननी है, वहीं दूसरी तरफ बीआरएस है जो परिवारवाद और घोटालों के मामले में आज कांग्रेस को भी पीछा छोड़ रही है। बीआरएस का घोटाला इतना बड़ा है कि उसकी गूंज केवल तेलंगाना ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बीआरएस नेता और केसीआर की उनकी बेटी दिल्ली के शराब घोटाले में शामिल होने के मामले में जेल की चक्की पीस रही हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता से वायदा किया था कि सत्ता में आने पर हम बीआरएस के घोटालों की जांच करवाएंगे, लेकिन पावर में आकर इन्होंने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि बीआरएस और कांग्रेस पार्टियां दोनों एक ही तहली के चट्टे बट्टे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस और बीआरएस आपस में दोनों का अंदरूनी गठबंधन है कि ये दोनों मिलकर प्रदेश को लूटेंगे और एक दूसरे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पिछले 10 सालों में जो बीआरएस ने यहाँ घोटाले के कांग्रेस को जो देश के अंदर घोटाले करने का मौका नहीं मिला है, इसलिए कांग्रेस चाहती है
कि देश के अंदर जल्दी से उनको सत्ता मिल जाए ताकि वो फिर से करप्शन और भ्रष्टाचार का खेल खेल सके। देश की जनता को कांग्रेस की असलियत पता है भाइयों बहनों, इसलिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर राज्य में भाजपा ही भाजपा नजर आ रही है। कांग्रेस की इतनी स्थिति खराब हो गई है कि अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जो उनकी परंपरागत सीट अमेठी हुआ करती थी, वो अमेठी छोड़कर भाग रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, आदिवासियों का है, वंचितों का है, जनजातियों का है, पिछड़े वर्ग के लोगों का है। और कांग्रेस कहती है देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम समुदाय का है, एक वर्ग विशेष का है। कांग्रेस के नेता अब आपकी जो पैतृक संपत्ति है उस पर भी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। मतलब यह है कि जीवन भर जो आपने मेहनत से संपत्ति इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उस संपत्ति का हिस्सा कांग्रेस का पंजा ले जाएगा और उस हिस्से को कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक में खैरात के रूप में बांट देगी। इस तरह कांग्रेस ओबीसी वर्ग के आरक्षण को, एसटी वर्ग के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों में बांटने की बात की कोशिश कर रही है। कर्नाटका में इन्होंने सरकार में आते ही रातों रात नियम बदल दिए भाइयों बहनों, मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया, मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण छीनने का खुला अधिकार दे दिया। ये नियम ओबीसी समाज के लिए बहुत घातक है। आज कांग्रेसी ओबीसी का हक छीन रहे हैं, कल वो दलित और आदिवासियों का हक छीनकर अपने वोट बैंक को देंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा है भाइयों बहनों कि वो किसी भी आदिवासी का, किसी भी पिछड़े वर्ग का हक नहीं छीनने देंगे जब तक वो जिंदा है। कांग्रेस को ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे भाइयों बहनों। आदरणीय मोदी जी कांग्रेस के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मैं अंत में आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार तेलंगाना के अंदर आई है, उसने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो हमारी महिला वर्ग को 2500 रुपए, 2500 रुपए आप बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या भाइयों बहनों किसी को मिला है क्या? मिला है क्या? जोर से बोलिए जी, मिला है? किसी के अकाउंट में आया है क्या? नहीं आया है। किसानों का उन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर देंगे, किसी का कर्जा माफ हुआ है क्या? बेरोजगार नौजवानों को कहा था, युवाओं को कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को भत्ता मिला है क्या? नहीं मिला है भाइयों बहनों। इसलिए झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं। पूरे देश के अंदर मोदी जी की सरकार बन रही है, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आज मोदी जी पावर में आ रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हमारे श्री राम जी को आप यहां से जिताकर भेजेंगे तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र आपका आगे बढ़ेगा। जिताएंगे ना इनको? जिताएंगे? अरे जोर से बोलिए, जिताएंगे? कमल के फूल वाला बटन दबाएंगे? कमल के फूल वाला बटन दबाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के विकास के लिए आप हमारे यहाँ के प्रत्याशी प्रोफेसर अजमीरा सीताराम नायक जी को विजयी बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। बहुत से काम इन्होंने क्षेत्र के तैयार किए हुए हैं, बहुत सारी योजनाएं इन्होंने यहाँ की शुरू की है, बहुत सारी योजनाओं को इनके दिमाग में है। उन सभी योजनाओं को मोदी जी की सरकार बनने के बाद यहाँ के ट्राइबल क्षेत्र के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम आपके माध्यम से होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते आप सबके बीच में आपका मत, आपका समर्थन सीताराम जी के लिए मांगने के लिए आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सीताराम जी को भारी मतों से विजय बनाकर अपना वोट देंगे, ऐतिहासिक विजय करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में इस क्षेत्र से भारी योगदान देंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।